कराची में सिस्टम कहते किसको हैं और ये वर्क किस तरह से करता है? सिस्टम जो है ना, एक जागीरदाराना निजाम। अगर आप पियोन की नौकरी कर रहे हैं और आपको काम है डीजी लेवल का, तो आपको डीजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उस पियोन के पास चले जाएं और डीजी की मजाल नहीं है 12 ग्रेड का अफसर और एक 21 ग्रेड के ऑफिसर से बोले 21 ग्रेड का कि भाई ये मेरे पास फाइल क्यों लेके आया। वो कहता नहीं, आपने आंखों पे काला चश्मा पहने और इसके ऊपर साइन करके दे। इस पूरे सिंध को जो है वो खत्म ही सिस्टम ने किया है। सईद गनी साहब तो सिंध असेंबली के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं हमें तो फॉर्म 45 की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर हमेशा सिंध के अवाम वोट देते हैं। अल्लाह का शुक्र है इलेक्शन जीत कर आए। 47 वाला नहीं हूँ, मेरे ऊपर केस नहीं है भाई। जितने लोग बैठे हैं ना सर इस तरफ, मेरा ख्याल है 80-90% के ऊपर तो केस भी नहीं है, इलेक्शन पिटीशन ही नहीं है। सईद गनी साहब ने एक और बात भी की थी, हमारे इलेक्शन में हम जीते हुए लोग हैं, हमारी कोई जो है वो पिटीशन नहीं लगी हुई। क्या लगी हुई है भाई? क्या है इलेक्शन पिटीशन 4/4 ऑफ 2024 डिस्पोज ऑफ हो गई। एग्री हमारी भी ऐसी हो गई, सईद भाई। इनका भाई है फरहान खनी, माशाल्लाह से चेयरमैन है। 4 माह कबल बरसात हुई, एक गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, वो गाड़ी पूरी उस रोड के अंदर फंस गई। उसके ऊपर हमने तनकीद पता है किसको करी? उस पर हमने मुर्तजा वहाब को करी थी। मुर्तजा वहाब साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बता सके कि यहाँ का जो टाउन चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के फरहान खनी साहब है। बहुत सारे जो है वो मिनिस्टर्स हैं या बहुत सारी जो सियासी शख्सियात हैं, उनके फ्रंट पेन्स को जो है वो उठाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। जब ये फ्रंटमैन उठते हैं ना, तो वो बाहर निकल के पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं हमने उनका हिस्सा उनको पहुंचा दिया। फ्रंटमैन जब जाता है 4 डे के बाद, जब वो वापसी रिटर्न आता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे पहले से और ज्यादा ताकतवर हो गया है। क्या वजह है? एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने बताया था कि खुद मुर्तजा वहाब साहब के काफ़ी फ्रंट पेन्स हैं और वो पूरा जो है वो शहरी हुकूमत का सिस्टम चला रहे हैं। मुर्तजा वहाब की ऐसा लगता है कि कोई सुनता ही नहीं है। मेयर साहब किसी को अगर ऑर्डर करते हैं ना, तो मेयर साहब को आगे से बोलते हैं, कहते ठीक है बस सुनिए, बात कान से निकाली दूसरी दफा। ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये सिस्टम इनकी हैसियत ही कुछ नहीं है सिस्टम के आगे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MM पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहेंगे और मैं हूं अली अब्बास। नाजरीन, आज हम कुछ बात करेंगे सिस्टम के हवाले से, क्योंकि इस सिस्टम की गूंज बाज़गश्त असेंबली से लेकर, ऐवानों से लेकर, अवाम से लेकर, सड़कों से लेकर चाय के होटलों तक हर जगह सुनाई देती है। आज हमारे मेहमान होंगे राना खावर अली साहब, जिनको अक्सर आप सोशल मीडिया पर सिस्टम की परखचे उड़ाते हुए देखते हैं। सिस्टम चीज क्या है? क्योंकि सिंध असेंबली चले जाएं, किसी डिपार्टमेंट में चले जाएं, सिस्टम की बात हो रही है, पॉलिटिकल लोगों के पास चले जाएं, वो सिस्टम की बात करते हैं। नाजरीन के लिए थोड़ा सा बताइएगा, कराची में सिस्टम कहते किसको हैं और ये वर्क किस तरह से करता है? असल में अली भाई, सिस्टम जो है ना, एक जागीरदाराना निजाम है। सिस्टम आप ये समझ लें कि कुछ प्राइवेट लोग भी चलाते हैं और एक इसको ये कहने का, इसमें अफसरशाही नहीं है, एक आदमी की जागीर है खाली। आप जिस महकमे में भी चला जाए, आपको ऐसा समझ लें कि आपके इसके अंदर कोई एजुकेशन और कोई आपके सामने कोई ऑफिसर कोई हैसियत नहीं रखता। अगर आप पियोन की नौकरी कर रहे हैं और आपको काम है डीजी लेवल का, आपने अफसर के लिए साइन करवाना है, तो आपको डीजी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप उस पियोन के पास चले जाएं, उस पियोन को आप फाइल दें और वो आपको बताएगा सर इसके ऊपर इतनी कॉस्ट पे है, आपको अगर बेनिफिट मिल रहा है और आपको वो किसी कारोबार में शराकत में वो परसेंट बताएगा आपको कि इसके अंदर से 30% का कट मेरा है, 20% बड़े साहब का है, 50% आप कमाएंगे, इन्वेस्ट आपकी सारी, सब कुछ आपका। अब वो जाहिर बात है जब वो लेके निकलता है तो वो उसमें फिर डीजी की हैसियत नहीं है और डीजी की मजाल नहीं है कि एक 12 ग्रेड का अफसर और एक 21 ग्रेड के ऑफिसर से बोले 21 ग्रेड का कि भाई ये मेरे पास फाइल क्यों लेके आया। वो कहता नहीं, आपने आंखों पे काला चश्मा पहने और इसके ऊपर साइन करके दे। सिस्टम के अंदर आप ये समझ लें कि इस पूरे सिंध को जो है वो खत्म ही सिस्टम ने किया है। इस सिस्टम का लफ्ज अगर आप कहीं और किसी जगह भी यूज करेंगे, तो अगर इसकी हकायक और हकीकत अगर कुछ देखना चाहे तो आप किसी भी सरकारी इदारे में चला जाए, चाहे वो कोई हॉस्पिटल हो, चाहे वो कोई तालीमी इदारा हो, चाहे वो बिल्डिंग कंट्रोल हो, चाहे वो आपका KDA का हो,
चाहे वो आपका सुई सदरन हो, चाहे वो जो भी आप किसी भी महकमे में आप जाएंगे, तो आपको सिस्टम या रेवेन्यू बोर्ड, आपको सिस्टम के अंदर आपको एक निचले तबके का आदमी या एक प्राइवेट आदमी जो फ्रंटमैन अपने रखे हुए होते हैं, उससे होता यह है कि वो किसी भी ऑफिसर के ऊपर बात नहीं आती, जवाबदेही उसकी होती है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इस सिस्टम का उस पूरे मामले के अंदर किरदार कितना वसी है और कितना मौसर है? अली भाई, ये सिस्टम ही है। आप जब सिस्टम में आप किसी को एक ठेका दे दिया, आपने सालाना आपने बजट के अंदर पास किया, तरक्याती फंड के अंदर वो बजट में आपने एक मंसूबा दिया, तरक्याती काम के अंदर ये रोड इतने फीट में बनाया जाएगा। अब वो सिस्टम के तहत वो ठेकेदार को जब वो ठेका दिया जाता है ना, उसके हिसाब से उसकी कटौतियां की जाती है। अब उसके ऊपर वो अपनी कागजात के अंदर लिख के देता है, वो कहता है कि तो मेरा ये 200 फीट का रोड है जो मैंने आपको तामीर करके देना है। अब जब उसके पास सिस्टम के तहत से जब पैसे चलना शुरू होते हैं और जब वो अपने पूरे लेवल पे आता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है ना, वो उसके अंदर 10% का ठेकेदार को बचता है और ठेकेदार उस 10% में से खुद भी लगाता है, खुद भी खाता है, और 5% जो है ना वो उस रोड के ऊपर। तो वो तरक्याती काम नहीं, वो करप्शन की नजर होता है। और वो जो खड्डे है ना, वो खड्डे अपनी जगह बरकरार रहते हैं, उनके ऊपर सिर्फ एक कालक पोत दी जाती है, एक ऐसा समझ लें कि चूना कर दिया गया और रंग दिखाया जाता है कि हमने इसको पूरा कारपेट कर दिया गया। लेकिन जाहिर बात है, आप कराची की तमाम 18 सालों के अंदर से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। हम जिन लोगों को चोर बोलते थे, डाकू बोलते थे, अंग्रेजों को, उनको हमने निकाला, उनसे जंगे लड़के, उनके खिलाफ तहरीकें चला के इस मुल्क से दरबदर किया, फिर ये पाकिस्तान वजूद में आया। लेकिन जो चोरों का इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो आज भी कराची शहर में कई जगहों पे, हेरिटेज पे, वो जगहें आज भी कायम है। और कराची शहर में जो पीपल्स पार्टी ने जो तरक्याती काम 18 सालों में किए, वो 4 दिन बाद आपको सोशल मीडिया पे नजर आ जाते हैं। कौन सा एक ऐसा मंसूबा है जो ये बता दे कि हमने ये काम किया और इस प्रोजेक्ट ने 100 दिन सही सलामत निकाल दिए, उसके अंदर कोई गड़ा ना पड़ा हो, उसके अंदर कहीं सेवरेज का निजाम ना खराब हुआ हो, उसके अंदर पिलर बिल्कुल सही खड़े हुए हो। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है आज इस कराची शहर के अंदर जिसके ऊपर आप खड़े होकर बोल सकते हो कि हाँ, मैं फकर से ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है और इसकी तामीर बहुत अच्छी है। मिसाल के तौर पे आप शाहरा भुट्टो ले लें। मिसाल के तौर पे अभी इन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है शाहरा फैसल के ऊपर, पीआईबी से रोड लेके, वो 90 दिन के अंदर इन्होंने मुकाबला करके दिखाया है। उन्होंने बोला पंजाब वालों से हमने मुकाबला करके इसको 90 दिन में बनाया। आप उस रोड के ऊपर जाके देखें, आप करीमाबाद अंडरपास का जाके देखें, आपको नजर आ जाएगा। आपको सिर्फ ये लगेगा कि यहाँ पे आपने एक गली बना दी है, गली के ऊपर आपने एक कालक पोत दी है, अब उसके ऊपर आपने कलर वाला करके, ये आलमिया है कि वहां पे जो पीवीसी के पाइप अंडरग्राउंड इन्होंने वायरिंग तक नहीं कर सके। वो बजट 396 करोड़ का वो अंडरपास बनाया। और अगर आप किसी आम एक मामूली ठेकेदार को आप उठा लें, आप इंजीनियर को छोड़ दें, आप सबको छोड़ दें, जो बेचारे एजुकेट बंदे हैं वो सबको छोड़ दें, आप करीब एक किसी इंजीनियर को उठाएं, एक ठेकेदार को, जो एक मजदूरी करने वाला जिसको पता नहीं है, उसको पता खाली मैंने प्लास्टर करना है, मेरे को आर्किटेक्ट ने बोल दिया ये प्लास्टर कर दे भाई, वो भी उससे अच्छा तामीर कर देगा। इतनी नाकिस सूरत हाल है इस वक्त। आप गए कभी उस जगह पे अली भाई? मैं गया हूं, बिल्कुल गया हूं। अगर गए, आपने जब उस अंडरपास के अंदर एंटर करते हैं, आप जियाउद्दीन से आते हुए जी, तो कैसा लगता है? आपको लगता है कि मैं किसी एक ऐसे रोड के ऊपर गया हूं ये एक हफ्ते पहले बनाओ? ठीक है, ये सारी चीजें अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप बोलते हैं तो सईद गनी साहब तो असेंबली के अंदर खड़े होकर बोल रहे हैं कि वाज़े तौर पर कि अगर हमें वोट मिल रहा है तो हम कोई फॉर्म 47 वाले तो नहीं है, हमें तो फॉर्म 45 की बुनियाद पर, कारकर्दगी की बुनियाद पर हमेशा सिंध के अवाम वोट देते हैं। आपको नहीं लगता कि ये दावा उनका किसी हद तक दुरुस्त है? क्योंकि अगर ऐसी ही कारकर्दगी है और अवाम कारकर्दगी देख के वोट दे रहे हैं तो 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं होनी चाहिए थी। देखिए अली भाई, आपकी बात बिल्कुल बजा है। ये एक सिस्टम का बड़ा एक मुनज़्ज़म है, ब्यूरोक्रेसी इनकी बड़ी एक कामयाबी है। अच्छा, ब्यूरोक्रेसी कामयाबी है? इनकी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी कामयाबी है। अच्छा, हम इनका अगर एक एक चीज खोलने लग जाए ना, तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जुमला बोला था कि आप मेयर कराची पे तनकीद करें, बिल्कुल अच्छी बात है, और मैं मेयर कराची पे तनकीद करने का मेरा हक बनता है। मैं कराची का शहरी हूँ, एज ए सिटीजन। जी जी, जो अगर एक नाकिस अगर कोई काम हुआ तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं उस काम के लिए मुर्तज़ा बाप को तनकीद नहीं करूंगा।
जो उसने किया ना हो, हम्म, उसके दौरे इख्तिदार में नहीं था वो, उसके अपने दौरे इख्तिदार में जितना वो काम कर सकता है ना, हम्म, वो पीपल्स पार्टी सईद गनी साहब 2 दफा वजीर बल्दियात रह चुके हैं। ये 2 दफा भाई साहब वजीर बल्दियात रहे। आप इनसे पूछ लें कि इनके दौरे इख्तिदार में वजीर बल्दियात में एक तरक्कीयाती काम खाली ये बता दें, एक ही खाली बता दें कि मैंने अपने दौर के अंदर ये रोड खाली बना दिया। इनको सबको छोड़ें, ये अपने हल्के का बता दें, इच्चेसर गोड का बता दें कि इन्होंने वहां कहा काम किया। इनका काम किया हुआ इनका भाई है फरहान गनी, माशाल्लाह से चेयरमैन है। आज से पिछली बरसात के अंदर कुछ 4 माह कबल बरसात हुई, एक गाड़ी वहां खड़ी हुई थी, वो गाड़ी पूरी उस रोड के अंदर फंस गई। और वो बलवा उसके ऊपर हमने तनकीद पता है किसको करी थी? उस पर हमने मुर्तजा वहाब को करी थी। मुर्तजा वहाब साहब की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो ये बता सके कि यहाँ का जो टाउन चेयरमैन है वो पीपल्स पार्टी के फरहान गनी साहब है। इसमें सिस्टम का क्या किरदार है? ये सिस्टम के हिस्से है ना, तभी तो सिस्टम का हिस्सा नहीं होते हैं, तो ये वहां पे सड़क का उस ठेकेदार उस इंजीनियर को अरेस्ट करते हैं, उसको पकड़ते हैं, उसको पूछते हैं भाई ये क्या किया। कौन सा इंजीनियर अभी तक गिरफ्तार हुआ है? एक जमीर अब्बासी 15 ग्रेड 12 ग्रेड का अफसर आप लेके एंटी करप्शन से आप आ गए, वो सिस्टम के अभी क्या क्या अल्फाज अदा कर रहा है ये आपको चंद रोज में पता चल जाएगा। ये इंकिशाफ होंगे, ये ऐसे ऐसे इंकिशाफ होंगे जो जो इनके सिस्टम के मेन लोग थे, अब बहुत अनकरीब, ज्यादा दिन भी नहीं, ज्यादा 15 से 20 दिन के अंदर सबका पता चल जाएगा कि कौन कौन ने क्या क्या किया और बीआरटी कैसे बनी और क्या क्या इसके मुनज़्ज़म तरीके से, इसको बहुत शफाफ तरीके से बिल्कुल करप्शन करी गई है। और किसी को तो आपको लगता है जमीर अब्बासी साहब का आपने जिक्र किया है, जमीर अब्बासी साहब सिस्टम का वो मोहरा रहे हैं एक वक्त में कि उनके सामने बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि चश्मकुशा हो सकती हैं? जमीर अब्बासी वही कड़ी है, ये एक छोटे प्यादे हैं, अच्छा, इनसे बड़े बड़े निकलेंगे अभी। जमीर अब्बासी को आपने जब एंटी करप्शन कोर्ट के अंदर अभी दाखिल होते हुए देखा, उनको हथकड़ी लगी हुई देखी, ऐसे आए जैसे वो अपने मेरे ख्याल से घर में या अपने किसी ऑफिस में आए। जब उनको अदालत में पेश किया गया ना तो वो इस तरीके से है। जब वहां पे हमारे कुछ साफी भाई थे, जब वो सवालत कर रहे हैं, कहने लगा ये मेरे को एक फंसाया गया है। ये उनको भी पता है कि वो किसके खिलाफ थोड़ा सा गए और उन्होंने कहीं कुछ बातें करी हैं, तो दर्जा हरारत उनका जो है ना, फिर वो पारा जो है ना लेवल में लाना था, तो ये उनके साथ होना था। लेकिन अब ये जाहिर बात है, उनका जमीर अब्बासी एक जमीर का नाम, देखते हैं अल्लाह पाक बेहतर करे पाकिस्तान और सिंध की आवाम के लिए कि कितना बड़ा इंकिशाफ होगा और किस किस तरीके से किन किन लोगों ने पैसे खाए। ये तबाह बर्बाद करके रख दिया है इस सिस्टम में। तो राना साहब ये भी बताएं ना कि कुछ अरसे पहले मैंने सोशल मीडिया पर खबरें देखना जो है वो शुरू की थी कि जनाब बहुत सारे जो है वो मिनिस्टर्स हैं या बहुत सारी जो सियासी शख्सियात हैं, उनके फ्रंट पेन्स को जो है वो उठाया जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और कोई चीज़ ऐसी मुरतब की जा रही है जो वक्त आने पर मंजर आम पर आ जाएगी। आपको लगता है कि उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं सिस्टम को ब्रेक करने के लिए कोई काविश हो सकती है? अली भाई, ये वो लोग हैं जिनको हम जानते हैं मगर हम नाम नहीं ले सकते, मजबूरियां हैं। जब ये फ्रंटमैन उठते हैं ना, इनको लाया जाता है तो वो बाहर निकल के पता है क्या बोलते हैं? कहते हैं हमने उनका हिस्सा उनको पहुंचा दिया है। हिस्सा उनको पहुंचा दिया है। जब ये अल्फाज मुंह से निकलते हैं ना कि हिस्सा उनको पहुंचा दिया, तो एक शर्मनाक अल्फाज हमारे लिए भी याद होते हैं कि हम किस मुंह से क्या बोलें। फिर इसका मतलब है फिर सब मिले हुए। तकलीफ होती है उस टाइम के लिए जब वो ये बोलता है। हम तो ये खुशी महसूस करते हैं, आया चलो किसी ने कोई तो इकदाम उठाया कि इनको लेके गए, इनसे सवालात और जवाबात होंगे, तो जाहिर बात है कोई ना कोई और भी जाएगा, कोई ना कोई निज़ाम को सुधार में लाएगा, लेकिन वो सुधार नहीं आता। फ्रंटमैन जब जाता है, सेकंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे के बाद जब वो वापसी रिटर्न आता है ना, वो ऐसा लगता है जैसे पहले से और ज्यादा ताकतवर हो के आया, वो और धड़ल्ले से शहर में काम कर रहे होते हैं। कहाँ है तैमूर डोंकी? कहाँ है फैसल मेमन? कहाँ है कि मजीद? कहाँ है ये लोग? कौन नहीं जानता कराची शहर के अंदर कौन सिस्टम चलाता रहा? आप किससे पूछेंगे? आपको जवाब
कौन मतलब आन के यहाँ पे बताएगा इस अवाम को कि ये लोग, इनका किरदार क्या है। अभी कल परसों जो है सिंध असेंबली में मेरा एक भाई है, मिनिस्टर है बड़े अच्छे ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने एक बड़ा दावा किया। कहने लगा सिंध जो है ना, यहाँ की तमाम सड़कें बेहतरीन है और आप यहाँ पे चलाएं और चाय की मतलब प्याली भी जो ना वो भी नहीं हिलेगी, इतनी बेहतरीन सिंध की सड़कें उन्होंने बनाई हैं, सिवाय वो जो वफाक के अंडर में है और इनको नहीं है। ये इतने अक्लमंद है मेरे भाई, इन्होंने इतनी बसें निकाल दी हैं, जो इन्होंने मंसूबा बनाया वो तमाम के तमाम फेल। ऑरेंज बस का इन्होंने बनाया, वो पता है कितने किलोमीटर का था? वो 3 किलोमीटर का मंसूबा था, जो अब आन के वहां के जो हमारे एमकेएम के तो अली खुर्शीदी वो असेंबलियों में चीखे कि बजट का मतलब ये अवाम का पैसा किस तरह बेड़ा गर्क किया, तो फिर उसका थोड़ा सा लेवल उन्होंने हाई किया, मगर प्रोजेक्ट बनाया नहीं कोई। वो वहां पे बसों के अंदर से सफर करते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। वफाक ने ग्रीन लाइन का मंसूबा बनाया, वो कहां से सरजानी से चलती है और नुमाइश तक आती है, आप उसको देखें, उस बसों में सफर करने वाले दुआएं देते कि वाकई कोई प्रोजेक्ट बना हुआ है। सिंध का अपनी जो सूबाई हुकूमत है, इन्होंने कौन सा आज तक प्रोजेक्ट दिया सिवाय अवाम को धोखा दई, अपनों को नवाजना, ये सगे किसी के भी नहीं है। इन्होंने सिस्टम मुतारिफ करा के इस सूबे के साथ वो बेइंसाफी करी है, खत्म करके रख दिया है। और आज भी बेशर्मी से किस तरीके से खड़े होकर जब ये बोलते हैं, मेरे को आज भी याद है कि एक हमारे साहब चीफ जस्टिस साहब थे, साकिब निसार साहब, वो एक दफा जियाउद्दीन में गए तो एक साहब उनके पास से ना शहद की बोतलें बरामद हुई थी। तो जब उनसे पूछा, वो कहने लगा वो शहद की बोतल जो है ना, मेरे ख्याल से आजकल ये कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल हो रही होगी, तो फिर इन्होंने ऐसा इकदाम किया कि मतलब अभी भी बाहर जाए, यकीन करें मैं आपके पास बड़ा शॉर्ट नोटिस में आया, अरे भाई कोई एक ऐसा रोड नहीं है जो जाम ना मिला। यहाँ आने तक मेरे घर से, आपको मैं बताऊं, अगर मैं जिला सेंट्रल से यहाँ पे आता हूँ, कराची शहर से यहाँ पे आने के लिए मेरे को मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगना चाहिए, मेरे को 1.5 घंटा हो गया। पता नहीं कैसे बोल देते हैं, इनको शर्म नाम की भी चीज नहीं। वो 2 दफा वजीर बल्दियात रहे, वो कहने लगा भाई जिनके ये नाम ले रहा है, कहने लगा हमने इनके खिलाफ बोलते रहे, इनसे ये तो बंदा पहले पूछे, इनके लीडर जनान जो है वो, मेरे पास शायद अभी क्लिप भी मौजूद होगा, और मैं भी एक दिन वहां पे मौजूद था, तो जी भाई के नारे लग रहे थे वहां पे। तो ये दोहरा म्यार नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखते हैं, आप अपने हल्के को देख रहे हो, आपने इस अवाम के साथ कोई नहीं है। इस कराची शहर में इनका मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे अड़ोसी पड़ोसी, हमारे ताल्लुक वाले लोग हैं, उनको हमारा नवाजा जाए, बाकी कराची की आवाम मरती तो मरे। अली भाई ये बड़ा एक बहुत बड़ा सिस्टम का निज़ाम जो है ना, इसने इस शहर को ख़त्म करके रख दिया, बल्कि इस शहर को क्या पूरे सिंध को। आप हॉस्पिटल में चले जाए, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में चला जाए, चाहे वो जिना हॉस्पिटल हो, NICVD हो, प्राइवेट बना दिए गए, खाली आपको जल्दी आपको अपने चेकअप कराना है तो आपको बताया जाएगा, कहने भाई डॉक्टर साहब हैं, आपके 1000 रुपये फीस अलग से है, प्राइवेट है, मगर वही नहीं, जल्दी देख। आप हमारे टैक्स का पैसा, हमने वो टैक्स अदा किया हुआ है, ये जो इनको बजट दिया जाता है, जो रिलीफ, जो तरक्याती काम, या जो कोई हॉस्पिटल को या किसी भी चीज को आप देंगे, उसमें मैं टैक्स होल्डर हूं ना, मेरा आपको मेरा टैक्स जा रहा है ना, इसी वजह से उस आवाम को वो रिलीफ दिया जाएगा। इनका क्या किरदार है भाई? बेनजर इनका सपोर्ट किया, आपने इतने पैसे रख दिए, मगर वो जाते किसको है, कहाँ मिलते हैं किसको? इस कराची शहर के अंदर किन लोगों को मिल रहा है, हमें तो ये भी नहीं पता चलता। अच्छा खावर भाई, सिस्टम के हवाले से एक सवाल है, थोड़ा सा टेक्निकल है, ये बताइएगा कि क्या सूबाई हुकूमत का एक सिस्टम अलग चल रहा है और शहरी हुकूमत का एक सिस्टम अलग चल रहा है? क्योंकि कुछ अरसे पहले एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब चले गए यहाँ से, वाशिंगटन DC में बैठे हुए, उन्होंने वहाँ से पोस्ट लगाना शुरू की थी। उन्होंने बताया था कि खुद मुर्तज़ा वहाब साहब के काफ़ी फ्रंट पैन्स हैं,
और वो पूरा जो है वो शहरी हुकूमत का सिस्टम चला रहे हैं। इसमें कोई सदाकत है? यार देखिए, सदाकत तो असल में मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि मुर्तज़ा वहाब के जिस टाइम से वो आया हुआ ना, मैंने कई जगहों पे उनको तनकीद का निशाना, और उनकी वो सिर्फ इस वजह से कि वो आए दिन जो है पीपल्स पार्टी के उसकी जो गलतियां हैं जो उनके मिनिस्टरों ने करी हुई है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बलवा डालते हैं दूसरी पार्टियों पे। देखिए, पार्टियों को दूसरों को आप लोगों का अपना है, लेकिन अवाम के साथ जो अवाम को किया हुआ वो फॉरेन मैनों का इनका कोई किरदार अगर होता तो सामने लाए। ऐसा मेरे को अभी तक मैंने देखा नहीं है कि मुर्तज़ा वहाब जो है ना, मुर्तज़ा वहाब की ऐसा लगता है कि कोई सुनता ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता, मेयर कराची की कोई नहीं सुनता, मेयर कराची के मेयर की कोई नहीं कराची सुनता, के मेयर की कोई सुनता ही नहीं है। अगर उस मेयर की सुनते होते ना तो शायद मतलब जितने धड़ल्ले से वो बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वो आधा शहर जो है ना अब तक बिल्कुल साफ कर चुके होते। मतलब मेयर साहब किसी को अगर ऑर्डर करते हैं ना जी जी, तो मेयर साहब को आगे से बोलते हैं, कहते ठीक है बस सुनी और बात कान से निकाली दूसरी तरफ। हमारा शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पूरा खत्म हुआ है। रोड कहीं वैसे खबर भाई आप तो फूट डालने वाली बात कर रहे हैं कि फूट डालने वाली बात नहीं है, ये हकीकत है, हकीकत में मबनी है। क्योंकि आप ये देखते हैं, हम वो देखते हैं कि ये जब से मेयर बने कुछ ना कुछ किया है मुर्तज़ा वहाब ने। मुर्तज़ा वहाब मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वो रोडों पे नजर आता है, आवाम के अंदर आते हैं जाते हैं। मुर्तज़ा वहाब साहब विलिंग हैं, लेकिन हाँ, सिस्टम रोक रहा है उन्हें। सिस्टम ने उस आदमी को रोकने से, काम करने से खत्म कर दिया। वो सिस्टम का, ये सिस्टम इतना पावरफुल है, ये सिस्टम इनकी हैसियत ही कुछ नहीं है सिस्टम के आगे। मेयर कराची की कोई हैसियत नहीं है कराची के सिस्टम के आगे। सिस्टम के आगे अगर उस सिस्टम के आगे अगर आज उनको इजाजत मिल जाए, उनके इख्तियार में है, उनको पता है कि अगर मैं उनको कई ऐसी चीजें हैं वो मैं दे सकता हूँ कि यहाँ से करप्शन हो रही है, यहाँ से इन बंदों को हटाएं। मेरे को नहीं लगता कि वो बंदे हटेंगे, मगर मेयर साहब हट जाएंगे। करप्ट अफसरान नहीं हटेंगे, उनकी जगह पे मेयर कराची हट जाएंगे। मेयर कराची हट जाएंगे। ये आलम है, इस सिस्टम इतना ताकतवर है। चले, वैसे आपने कुछ नाम लिए, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगा और भाई जाहिर सी बात है आप भी जर्नलिस्ट हैं, इस मामले के ऊपर गहरी नजर रखते हैं। आपको क्या लगता है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं कराची के अंदर जो इस वक्त सिस्टम के रखवाले हैं, या सिस्टम के आप उनको सरगना कह लें, या सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए उनका किरदार सामने आता है? सर, इसमें अगर सिस्टम की मैं बात करूं तो ज़ाहिर बात है एक ही पार्टी का नाम जाता है। ये पार्टी में भी तो लोग होते हैं ना, कुछ को मौका मिलता है वो रिक्शे में आ रहे होते हैं, कुछ को मौका मिलता है वो रिक्शे से फॉर्च्यूनर में पहुंच जाते हैं, तो वो ये अलग बात होती है। वो तो एक अलग चीज ही थी ना, वो जब रिक्शे से फॉर्च्यूनर में पूछेगा तो फिर वो सिस्टम के हिस्से है तो तभी तो पूछेगा ना। ऐसा कौन सा वजीर है जो सिस्टम का हिस्सा नहीं है? इनकी पार्टी के अंदर से कोई एक आदमी मेरे को बता दें। तमाम वज़रा सिस्टम का हिस्सा है, तमाम मुद्रा सिस्टम का हिस्सा है। अगर ये सिस्टम का हिस्सा ना हो, इनको पता है ये आज अपनी सीटों से इस्तीफा दें। अगर आपने एक काम नहीं करना, इस्तीफा दें। कुछ ऐसे अफसरान थे जो हमारी नजर से, एसएसपी डॉक्टर रिजवान था, वो बेचारा एसएसपी डॉक्टर रिजवान धड़ल्ले से किसी मिनिस्टर की भी वो नहीं सुनते थे, क्राइम नहीं मानते थे। एक नौजवान जब अली भाई सीएसएस करके आता है ना, उसका दिल नहीं मानता वो करप्शन करेगा, वो इस निजाम का हिस्सा बनेगा। तो कोई एक अफसर तो बैठा हुआ नहीं है खबर पे, ऐसे कई अफसरान हैं कराची में जो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, लेकिन मजबूरियों ने। ज्यादातर किस महकमे से ताल्लुक है उनका, उन अफसरान का अगर देखा जाए तो उसूली तौर पे? ऐसे अफसरान सारे महकमों में, आपके सारे महकमों के अंदर है। ऐसे हैं वो इस सिस्टम का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और वो बोलते हैं तो उनको फिर ऐसी चुप लगाई जाती है, वो चुप करके बैठे हुए, वो कहते हैं बस अल्लाह पाक कभी तो हमारे को दिन दिखाएगा कि मैं इंशाल्लाह ताला वो दिन लेके आऊंगा। ऐसे ऐसे इसमें यहाँ पे अफसरान हैं जो इस शहर का नक्शा बदलते हैं। आप लंदन को भूल जाएंगे, यकीन करें, ऐसे ऐसे काबिल लोग हैं इस शहर में। आपको यहाँ की
ऐसे ऐसे मैंने कई अफसरान को, जब मैं उनके पास बैठता हूँ ना, और जब वो बता रहे होते हैं यार आप सबको छोड़ें, मैं आपको बताऊं, एक 12 ग्रेड का 13 ग्रेड का अफसर भी जो है ना, उस शहर के अंदर ऐसी काबिलियत दी हुई कि वो पूरा नक्शा चला सकता है। अगर आप उसको बोलें कि आप अपने तरीके से काम करें, आप अपने ईमानदारी से काम करें, और यकीन करो उसी बजट के अंदर वो इतना कमा के दिखाएगा, वो सरमाया भी, टैक्स भी इकट्ठा करके दिखाएगा, गवर्नमेंट के खजाने में पैसे भी जमा होंगे, अवाम को भी सहूलत मिलेगी। मगर करेगा कौन? यहाँ पे सिर्फ दिखता है अपनी जेब। ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पे ये दौर इक़्तिदार खत्म होगा तो यहाँ पे इस मुल्क में रहना नहीं है इन्होंने दोबारा, जो निज़ाम मेरे को नजर आ रहा। अगर आप बोलो ना, सिस्टम का कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जब उसको पहले से ही भनक लगने लगती है कि मेरे खिलाफ, मेरे अगेंस्ट कुछ होने वाला है, वो पहले से ही ये मुल्क छोड़ देता है। सिस्टम का फ्रंट मैनों में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसका बाहर का नेशनलिटी जिसके पास नहीं है। ब्यूरोक्रेसी के अंदर कई अफसरान ऐसे हैं जिनकी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी के अंदर अफसरानों की नेशनलिटी जो है ना, यहाँ की बाहर की भी है, दोहरी शहरियत रखी हुई है। तो ये एक कंटीजेंसी प्लान के तौर पे वो लोग इस्तेमाल करते बिल्कुल हैं। ऐसे ही उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बना लिया कि उन्हें पता है जब हमारे पे निजाम की, जब हमारे पे गिरफ्त मजबूत खींची जाएगी, लगाम खींची जाती है, एक टाइम आता है ये सिस्टम की लगाम खींची जाती है, तो वो फिर उसके अंदर दिखाया जाता है। फिर हमारी आवाम ऐसी है, वो 2 दिन के लिए खुश होती है, तालियां बजाती है, ये कहा गया, 4 दिन बाद वो बात खत्म होती है, वो गई, बात गई, रात गई। सबसे बड़ा करप्शन का इल्जाम था पाकिस्तान की तारीख के अंदर डॉक्टर आसिम पे। डॉक्टर आसिम हुसैन पे 490 अरब 490 अरब कहाँ है उसकी इंक्वायरी? आज भी अक्सरियत में दावे के साथ कह सकते हैं लोग कि इनके अगेंस्ट आज भी कोई नहीं बोल सकता। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ आज भी कोई नहीं बोल सकता। कोई नहीं बोल सकता। लेकिन डॉक्टर आसिम हुसैन साहब का तो इतना किरदार कोई दिखाई नहीं देता हुकूमत के अंदर, ये आपको लगता है कुछ है? भाई आप जिले सेंट्रल के अंदर कभी जाएं, आपको पता चलेगा डॉक्टर आसिम का किरदार क्या है। डॉक्टर आसिम साहब इतने मजबूत है। ब्यूरोक्रेसी की 2 शख्सियत बड़ी मेन मजबूत होती है। जिले के जब मालिक, उनको मैं कह सकता हूँ, वो ईद की नमाज उनके घर पे पढ़ते हैं। ये पार्टी के अंदर ये तो शहर का सिस्टम है। एक सियासतदान के घर पे ब्यूरोक्रेसी के आदमी का ईद का नमाज पढ़ने का हक बनता है। उस जिले के तमाम थाने के एसएचओ जो है उनको रोजाना सलाम करें। आखिर कोई तो बात है ना, कोई तो ताकत है। वो सदर साहब के बड़े गहरे दोस्त हैं, और वो किसी को एक दफा फोन करके कुछ बोल दे ना, तो आगे से नो सर नहीं हो सकता, यस सर करना है, चाहे वो राइट है फिर चाहे वो रॉन्ग है। आप अभी भी दिल्ली सेंट्रल में जाएं, कुछ चीजें हैं जो सुधार उसमें आने की, लाने की कोशिश करी गई। जैसे मिसाल के तौर पे एक्शन बिल्डिंग कंट्रोल है, वहां पे पोषण बहुत बन रहे थे, पोषण रुक गए। गैर कानूनी जो ऊपर की ताबीरात थी वो रुक गई। फिर एक निजाम आया, उन्होंने फिर शुरू कर दिया, फिर रोक दिया। ये निजाम डॉक्टर आसिम तो ये काम रोका इसलिए जाता है ताकि सरपरस्त तब्दील कर दिया जाए। ऐसे ही जब सरपरस्त, यानी एक वक्ती तौर के ऊपर ना, ये सिस्टम का तरीकेकार है। तूने कमा लिया, बारियां लगी हुई, बारियां, तू कुछ दिन के लिए तू पीछे हो जा, अब मेरी बारी आ गई। नेक्स्ट वाले से बोला जाता है फिर, हाँ भाई तू क्या देगा? सर ये इतना है, पिछले वाला तो इतने दे रहा था, थोड़े तू बढ़ा दे, चल भाई तू ले ले। ये निजाम बना हुआ है। आपका किरदार क्या है, आप कौन है, आपकी शख्सियत क्या है, कोई नहीं। आपको सिर्फ आपने बताना है मैंने यहाँ से मंथली, वीकली इतने पैसे मैं अमाउंट करके मैं आपको पहुंचाऊंगा। अब उसके अंदर वो काला करे या सिया करे,
उसको कोई पूछने वाला नहीं है। अब वो वहां के जो पैसे हैं वीकली के या मंथली, उसने पहुंचाने जिस दिन उसका वीकली शॉर्ट हुआ या मंथली शॉर्ट हुआ तो उसके फिर वो ना वारंट जारी हो जाते हैं, भाई तू जाने वाला है, पिछले भी अदा कर दे, नहीं तो फिर तू गया। बहुत शुक्रिया खावर भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। और इस पर मजीद भी जाहिर सी बातें तशने की है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इस पर हमें कवर करना होगा। आगे भी इंशाल्लाह आपको जहमत देते रहेंगे। फिलहाल आपके लिए शुक्रिया। पॉडकास्ट आपने मुलाहिजा किया। अगर आप ऐसी मजीद वीडियोस और मजीद पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो MM न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और इस इंटरव्यू के हवाले से हमें अपनी राय से आगाह जरूर कीजिएगा।